जिस पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, वह जब करोड़पति बनकर मंदिर में पहुंची तो तलाकशुदा पति सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहा था। वाह रे किस्मत का खेल। दोस्तों, कर्म ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। ये ना किसी को माफ करता है, न किसी के साथ अन्याय करता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जब इंसान अपने कर्मों के मद में चूर होकर सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है, तब समय उसे सच्चाई का आईना दिखा देता है। कर्म का न्याय अटल होता है। ये किसी को रंक से राजा बना सकता है और किसी को राजा से रंक बना सकता है। दोस्तों, एक ऐसी स्त्री की जिसे उसके पति ने ठुकरा दिया, मारपीट कर घर से निकाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हुनर के दम पर अपनी दुनिया बनाई, अपने हौसले से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। और वही पति जिसने कभी उसे कमजोर समझकर छोड़ दिया था, समय की मार से ऐसा टूटा कि सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। साल 2025 का पहला दिन, हल्की ठंडक के बीच सूरज की सुनहरी किरणें काशी के पवित्र शिवधाम मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरी हुई थी। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की चहल पहल थी। कुछ लोग भक्ति में लीन थे तो कुछ अपने मन की मुरादें लेकर आए थे। तभी वहां एक चमचमाती नई डिफेंडर कार आकर रुकती है। कार की चमक और रब देखकर लोग एक पल को ठहर जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़ी हस्ती का आगमन हुआ हो। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और 26 साल की एक खूबसूरत आत्मविश्वास से भरी महिला बाहर निकलती है। वह गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी गंभीरता भी थी। ये कोई आम महिला नहीं थी, ये थी राधिका, जिसने अपने संघर्षों से खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, उसने अपने पर्सनल ड्राइवर महेश से कहा, महेश, जाओ पुजारी जी को बुलाकर लाओ, मुझे अपनी नई कार की पूजा करानी है। महेश तुरंत मंदिर के भीतर गया और मुख्य पुजारी राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के पास पहुंचा। पंडित जी, हमारी मैडम ने नई और बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है। वह इसकी पूजा करवाना चाहती है। कृपया चलिए। पुजारी जी तुरंत पूजा की सामग्री लेकर बाहर आए। वे राधिका के पास आए और बोले, बेटा, क्या इस गाड़ी के लिए पूजा करानी है? राधिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ पंडित जी, ये गाड़ी मैंने नए साल के अवसर पर खरीदी है। बहुत मेहनत के बाद इसे लेने का सपना पूरा हुआ है। मैं चाहती हूं कि भगवान शिव का आशीर्वाद इस पर बना रहे। पुजारी जी ने तुरंत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी पर गंगा जल छिड़का, अक्षत और फूल चढ़ाए, मंत्रों का उच्चारण किया और नारियल फोड़कर विधिपूर्वक पूजा संपन्न कर दी। पूजा के बाद उन्होंने राधिका से कहा, बेटा, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। अब जो भी दक्षिणा तुम्हें उचित लगे दे सकती हो। राधिका ने श्रद्धा से दान दक्षिणा दी और फिर अपने ड्राइवर महेश से कहा, महेश, गाड़ी में जो कंबल रखे हैं उन्हें निकालो। ठंड बहुत ज्यादा है, गरीबों को बांट देते हैं। जनवरी की ठंडी सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब बूढ़े और असहाय लोग सिकुड़ कर बैठे थे। कुछ के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे। राधिका हर साल की तरह इस बार भी गरीबों के लिए कंबल और प्रसाद लेकर आई थी। महेश गाड़ी से कंबल निकाल कर लाया और राधिका खुद अपने हाथों से एक एक व्यक्ति को कंबल देने लगी। ले लो बाबा, ठंड बहुत है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। राधिका किसी को कंबल दे रही थी, किसी को प्रसाद। लेकिन तभी एक भिखारी पर नजर पड़ते ही उसके पैर ठिठक गए, उसकी सांसें रुक गईं, उसके कदम कांपने लगे, आंखें चौड़ी हो गईं और एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उठी। वह एक जर्जर मटमैला कपड़े पहना हुआ व्यक्ति था। उसके बाल उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, शरीर सूखकर कांटा बन चुका था। ऐसा लगता था जैसे वह कई दिनों से नहाया तक नहीं था। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे और आंखों में अजीब सी बेबसी थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से देखा और एक ही पल में उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था, जिसने उसे 6 साल पहले ठुकरा दिया था। आज वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। राधिका की आंखों के सामने अतीत की परछाइयां घूमने लगीं। कभी जो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता था, जिसने राधिका को कमजोर समझकर छोड़ दिया था। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या था, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव में अजीत शर्मा अपनी पत्नी सुषमा देवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। परिवार साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। अजीत शर्मा हमेशा चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें, अच्छी नौकरी करें।
और एक सफल जीवन जिए उनका छोटा बेटा राजकुमार पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उनकी बड़ी बेटी राधिका को पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। राधिका बड़ी ही जिद्दी लड़की थी। उसे पढ़ाई में मन लगाने की जगह घर के कामकाज, सिलाई कढ़ाई और गाने बजाने में अधिक रुचि थी। वह मुश्किल से 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसने अपने पापा से साफ कह दिया, पापा मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती, मुझे किताबों में मन नहीं लगता, आप मुझे पढ़ाई के लिए मत मजबूर कीजिए। अजीत शर्मा जो बेटी के उज्ज्वल भविष्य के सपने देखते थे, उसके यह शब्द सुनकर भीतर से टूट गए। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन राधिका का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उसकी मां सुषमा देवी इस बात से परेशान नहीं थी। उन्होंने पति से कहा, अब इसे पढ़ाई के लिए मत दबाइए, 10वीं पास कर ही चुकी है, गांव के हिसाब से इतना काफी है। अब इसकी शादी अच्छे घर में कर देंगे, आराम से घर बस जाएगा। अजीत शर्मा चुप रह गए, अपने सपनों को मन में ही दबा लिया। अब उन्होंने अपना ध्यान बेटे राजकुमार की पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया। समय बीतने लगा और राधिका की शादी की उम्र हो गई। आखिरकार उन्हें एक लड़का पसंद आ गया जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था। लड़के का नाम था मनोहर। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत पक्की हो गई और फिर विवाह की तारीख तय कर दी गई। शादी का दिन आ गया और धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और राधिका दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। दोस्तों, शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। मनोहर और राधिका की जोड़ी को सभी पसंद करते थे। संध्या भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी खुशी में ही अपनी दुनिया देखती थी। लेकिन समय के साथ राधिका को मनोहर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मनोहर पुलिस की नौकरी तो करता था, लेकिन बेईमानी से पैसा कमाने का शौक था। वह गलत तरीकों से पैसे कमाता था, रिश्वत लेता था और अपना शौक पूरा करता था। सबसे बड़ी बात, वह कई औरतों और लड़कियों के साथ संबंध रखता था। शराब पीना और अय्याशी करना उसका रोज का काम था। वह अपनी मनमर्जी से जीने वाला आदमी था, जिसे अपने घर परिवार की कोई परवाह नहीं थी। शुरुआत में राधिका ने अपने पति को प्यार से समझाने की कोशिश की, विक्रम, ये गलत आदतें आपको और आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगी। आपको अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिली है, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसे बेईमानी और बुरी संगत में मत गंवाइए। लेकिन मनोहर को राधिका की बातें सुनना ही नहीं था। तुम अपना काम देखो, मुझे मत सिखाओ, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। धीरे धीरे मनोहर की शराब और रिश्वतखोरी की लत बढ़ने लगी। वह रात में नशे में धुत होकर घर आता, गाली गलौज करता और बात बात पर राधिका पर हाथ उठाने लगा था। अब मनोहर फिर से रोज शराब पीकर घर आने लगा। उसके फोन पर अजनबी औरतों के कॉल आने लगे और वह कई कई दिनों तक घर से गायब रहने लगा। जब राधिका ने उसे टोका तो वह गुस्से में बोला, तुम मेरी मां नहीं हो जो मुझे सिखाओगी जब चाहूंगा, जैसा चाहूंगा वैसे जीऊंगा। एक रात राधिका ने मनोहर का फोन चेक कर लिया। उसमें कई अजनबी महिलाओं के मैसेज और कॉल रिकॉर्ड थे। जब मनोहर घर आया तो राधिका ने उसे सीधा सवाल किया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे फोन में ये कौन लोग हैं? मनोहर को जैसे आग लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा फोन देखने की गुस्से में उसने राधिका को जोर से धक्का दिया। राधिका का सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। वह चिल्लाई, मनोहर, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी गुलाम नहीं। लेकिन मनोहर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दरवाजा खोला और राधिका को बाहर धक्का दे दिया। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। राधिका सड़क पर गिर पड़ी। रात का अंधेरा, सुनसान गली और बहता हुआ खून, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन इस बार वह खुद के लिए नहीं, अपनी किस्मत के लिए रो रही थी। मनोहर की वह बेरहम आवाज आज राधिका के कानों में गूंज रही थी। उसने कहा कि तुम यहां से कहीं भी चली जाओ, मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। उसके बाद उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उस दरवाजे के साथ उसकी सारी उम्मीदें भी बंद हो गईं। राधिका सड़क पर अकेली खड़ी थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। वो वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी, अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू थम गए। अब वह दुखी नहीं थी, बल्कि गुस्से में थी। अब राधिका ने ठान लिया, वह टूटेगी नहीं, वह बिखरेगी नहीं। वह तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। स्टेशन पहुंचकर उसने अपने पिता को फोन किया। पिताजी, मनोहर ने आज मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, अब मैं क्या करूं? पिता की आवाज गंभीर थी। बेटी, वह तेरा पति है, तेरा ससुराल है, किसी भी तरह निभा ले,
सहन कर ले, शायद कुछ समय बाद वह सुधर जाए। राधिका के लिए यह जवाब चौंकाने वाला था। पापा, मैं जानती हूं कि आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन सच कहूं, अगर मैं वहां गई तो या तो वह मुझे मार देगा या फिर मजबूर करके मेरी मौत को आत्महत्या बना देगा। पिता चुप हो गए। फिर राधिका ने आगे कहा, अगर मैं वापस गई तो अखबारों में यह खबर आएगी कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, और फिर लोग कहेंगे कि मैं गलत थी, मेरा चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जान ले ली। सोचिए पापा। कुछ पल बाद पिता की भारी आवाज आई, बेटी घर वापस आ जाओ। राधिका की आंखों में आंसू छलक पड़े। स्टेशन से उसने पहली ट्रेन पकड़ी और सुबह होते होते मायके पहुंची। स्टेशन पर उतरते ही उसकी मां दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बेटी, तेरा क्या हाल कर दिया। उस आदमी ने राधिका की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। अब वह राधिका नहीं रही जो शादी के वक्त थी। अब वह एक ऐसी लड़की थी जिसने दुनिया की सच्चाई देख ली थी। कुछ ही दिनों बाद राधिका के घर तलाक के कागज भेज दिए गए। मनोहर का साफ साफ संदेश था, इन पर साइन करके मुझे वापस भेज दो, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। राधिका ने कागजों को हाथ में लिया, लेकिन साइन करने की बजाय उन्हें अपने पास रख लिया। उसने सोचा, अगर मैं इन कागजों पर साइन कर दूं तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या मैं हमेशा के लिए हार मान लूंगी? नहीं, उसने खुद से कहा, मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली कहानी शुरू हो रही है। अब सवाल था, क्या करूं दोस्तों? राधिका पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उसमें एक खास हुनर था। एक, उसे सिलाई खड़ाई आती थी। वह बहुत अच्छा गाना गा सकती थी, तो डांस में भी उसे रुचि थी। उसने सोचा, क्यों ना अपने हुनर का इस्तेमाल किया जाए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना था। संध्या ने सोचा, अगर लोग अपने हुनर से फेमस हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने पहला वीडियो बनाया, एक सिंगिंग वीडियो, फिर एक डांस वीडियो पोस्ट किया। धीरे धीरे उसके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह और भी मेहनत करने लगी। कुछ ही महीनों में उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। अब कंपनियां उसे स्पॉन्सरशिप देने लगीं। पहली बार उसने 10,000 कमाए, फिर 1 लाख, 5 लाख, और धीरे धीरे उसकी कमाई 10 लाख रुपए महीना हो गई। अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी। अब वह सिर्फ सफल नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने माता पिता के लिए एक आलीशान नया घर बनवाया, नई नई गाड़ियां खरीदी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। अगर मैं गरीबी से निकलकर यहां तक पहुंच सकती हूं तो मैं दूसरों की भी मदद करूंगी। वह हर साल जरूरतमंदों को कंबल बांटती, खाना खिलाती और गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए पैसा देती। अब वह इतनी सफल हो चुकी थी कि उसने अपने लिए एक नई डिफेंडर कार खरीदी। नए साल के मौके पर वह काशी के शिवधाम मंदिर पहुंची, कार की पूजा करवाई और हमेशा की तरह गरीबों को कंबल बांटने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका ने जैसे ही उस दुबले पतले जर्जर हालत में बैठे व्यक्ति को देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अतीत था, उसका अपना पति मनोहर, जिसने कभी उसे अपमानित कर अपने जीवन से बाहर निकाल दिया था। आज वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या यही था उसका अहंकार? क्या यही थी उसकी ताकत? कभी जो खुद को बहुत ऊंचा समझता था, आज उसकी हालत देखो। उसके बढ़े हुए उलझे बाल, मैली कुचली दाढ़ी, फटे हुए कपड़े। जिस व्यक्ति को कभी अपनी वर्दी और रुतबे का घमंड था, आज वह टूटा हुआ, हारा हुआ बैठा था। मनोहर की आंखें झुकी हुई थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसने राधिका को देखा, उसके होश उड़ गए। राधिका, तुम। मनोहर की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। उसके होंठ कांपने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। राधिका ने एक गहरी सांस ली। मनोहर, सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा। सिर उठाइए और बताइए, आपकी यह हालत कैसे हो गई? मनोहर ने कांपते हुए सिर ऊपर उठाया और एक दया भरी नजर से राधिका को देखा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। राधिका ने अपने आंसू पोंछे। आओ, मेरे साथ गाड़ी में चलो। उसने मनोहर का हाथ पकड़कर सहारा दिया, उसे उठाया और कार में बैठाया। क्यों बना? मनोहर एक भिखारी गाड़ी में बैठने के बाद राधिका ने गंभीर आवाज में पूछा। अब बताओ, आखिर तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? मनोहर ने एक लंबी सांस ली, सिर झुका लिया और बोलने लगा। राधिका, ये सब मेरी ही गलती थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी और भी बेहतर बना लूंगा,
लेकिन मैं गलत था। जब मैंने तुम्हें घर से निकाला, मुझे लगा था कि मैं अब आज़ाद हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई। मैंने उसे बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरे साथ मेरी कुछ प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वह मुझसे लाखों रुपए ऐंठने लगी। मैं जितना कमाता वह सब उसे दे देता, लेकिन यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। उसी दौरान मैंने एक मुजरिम को बचाने के लिए रिश्वत ली, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मेरे बड़े अधिकारियों को भनक लग गई और एक के बाद एक 3-4 केस मेरे खिलाफ खुल गए। अंत में मुझे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। मनोहर की आवाज अब थरथराने लगी। नौकरी गई, पैसा गया, और जो दोस्त मेरे साथ शराब पीते थे वही मुझसे दूर हो गए। मैं अपने माँ बाप के पास लौट नहीं सका क्योंकि मैं उनकी नज़रों में गिर चुका था। कुछ दिन प्रयागराज में ही इधर उधर पैसे मांगकर गुजारा किया, लेकिन जब लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं काशी चला आया। अब मेरा कोई घर नहीं था, कोई सहारा नहीं था। मैं मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगा। मनोहर की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। राधिका अवाक रह गई। यह वही आदमी था जो मुझे हमेशा तुच्छ समझता था, जिसे लगता था कि वह कभी गिर नहीं सकता। आज वह जमीन पर आ चुका था। मनोहर ने हाथ जोड़कर राधिका से कहा, राधिका, मैं तुम्हारे पांव पकड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत प्यार और ईमानदारी ही होती है। तुमने जो कहा था वह सब सच था। बेईमानी का पैसा हमेशा दुख देता है। अगर मैंने तुम्हारी बातें मानी होती तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। मनोहर रोते रोते राधिका के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन राधिका ने उसे उठाया और कहा, पति का स्थान पत्नी के पैरों में नहीं, उसके दिल में होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हारे किए का कोई हिसाब नहीं है। कर्म ने तुम्हें आज सबक सिखा दिया है। अब सवाल यह है कि तुम इस सबक से क्या सीखे। मनोहर की आंखों में अब पछतावे के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। मनोहर की हालत देखकर राधिका का दिल पिघल गया। उसने अपने पति को बहुत समझाया था, उसे सही रास्ते पर लाने की हर कोशिश की थी, लेकिन मनोहर ने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका था तो वह उसकी हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाई। देखो मनोहर, तुम पहले कितने हैंडसम और मजबूत लगते थे, और आज देखो अपनी हालत। क्या यही भविष्य था जो तुमने अपने लिए चुना था? मनोहर की आंखों में आंसू थे। राधिका, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। संध्या ने आगे बढ़कर मनोहर को अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी गलतियों के लिए भगवान ने तुम्हें सजा दे दी, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। आओ मेरे साथ चलो दोस्तों। राधिका मनोहर को अपने घर ले आई। पहले उसे अच्छी तरह नहलवाया, बाल और दाढ़ी कटवाई और नए कपड़े पहनाए। अब वह पहले की तरह ही स्मार्ट लग रहा था। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब बताओ, क्या तुम दोबारा वही गलतियां करोगे? मनोहर की आंखें फिर से भर आई। नहीं राधिका, अब मुझे दूसरा मौका मिला है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं पूरी जिंदगी एक अच्छा इंसान बनकर बिताऊं। राधिका की आंखों में संतोष था। उसने मनोहर को गले से लगा लिया और कहा, मुझे तुमसे यही सुनना था। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब राधिका और मनोहर ने मंदिर जाकर फिर से शादी कर ली। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और मनोहर राधिका के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था। राधिका, अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें ऐसा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शादी के बाद दोनों अपनी नई डिफेंडर कार में बैठकर घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।